तो दोस्तों आज 5 अप्रैल 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी फेसबुक चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फेसबुक के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर का डेटा लीक हो गया है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस, इसके अलावा लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर बात की है। इसी की वजह से ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको बता दें, राज्य की सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आने वाले हर रविवार को और शनिवार को लॉकडाउन लगेगा। साथ ही में अब नाइट कर्फ्यू रोजाना ही लगाया जाएगा। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में अब अक्षय कुमार भी आ गए हैं। इसके अलावा फिल्म अभिनेता गोविंदा भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। विदेश में पढ़ने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 50 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर का डेटा हुआ लीक। फोन नंबर समेत है कई निजी जानकारी। जी हां, फेसबुक के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर की निजी जानकारी लीक हो गई है। फेसबुक के लीक हुए डेटा में यूजर का ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट समेत तमाम तरह की निजी जानकारियां शामिल है। साथ ही में आपको बता दें कि बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डेटा में फोन नंबर समेत कुछ जानकारियां बिल्कुल करंट की है। आपको बता दें कि जिन 50 करोड़ यूजर का डेटा लीक हुआ है, तो ये 50 करोड़ यूजर केवल हमारे भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों से हैं। लेकिन इसमें भारत के भी यूजर हो सकते हैं। इसी की वजह से आपको हमारी यही सलाह है कि आप फेसबुक जैसी साइट पर अपनी कोई भी निजी जानकारी ना दें। खास करके फेसबुक को लेकर बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फेसबुक के यूजर का डेटा लीक हो गया है। हालांकि जब इसके बारे में फेसबुक कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने बताया है कि ये पुराना डेटा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस की चपेट में आए अक्षय कुमार। सबसे पहले शुरू की थी फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन हटने के बाद। जी हाँ, खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमारे देश में अब बहुत तेजी से चल रही है। इस दूसरी लहर में अब तक आमिर खान, आलिया भट्ट, आर माधवन, परेश रावल, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर समेत कई दिग्गज हस्तियां कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। आपको बता दें, अब इसी कड़ी में अक्षय कुमार को लेकर बड़ी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज रविवार सुबह को ये जानकारी मिली है कि अक्षय कुमार भी अब चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। चीनी बीमारी की चपेट में आने के बाद अक्षय कुमार ने अपने आप को कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर लिया है। यानी कि अब अक्षय कुमार भी कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीते रोज रविवार सुबह अक्षय कुमार चीनी बीमारी की चपेट में आए और बीते ही रोज रविवार शाम को गोविंदा को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि अक्षय कुमार के बाद गोविंदा भी आए चीनी बीमारी की चपेट में। ट्वीट करके खुद दी है जानकारी। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर से कोरोना वायरस का संकट मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज रविवार को सुबह अक्षय कुमार ने खुद कोरोना वायरस संक्रमित होने की जानकारी दी। इसके बाद बीते ही रोज रविवार शाम को गोविंदा ने भी चीनी बीमारी के संक्रमण में आने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद बीते ही रोज रविवार को गोविंदा ने भी इस बात की जानकारी दी कि वो भी चीनी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उन्होंने अब अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। और गोविंदा ने अपने आसपास के लोगों को सलाह दी है कि वो अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वीकेंड पर लॉकडाउन, मॉल, थिएटर एक बार फिर हुए बंद। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब पूरे महाराष्ट्र में हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे से ही कर्फ्यू लागू हो जाएगा। साथ ही में इस दौरान मॉल, थिएटर वगैरह भी बंद रहेंगे। लेकिन फिल्मों की शूटिंग को लेकर एक जरूरी जानकारी दी गई है कि जिन फिल्मों में ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे होंगे, यानी कि जिन फिल्मों के शूट पर ज्यादा लोग होंगे, तो उन फिल्मों के शूटिंग पर भी रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक कर्फ्यू लगने के बाद रात को सिर्फ बहुत ज्यादा आवश्यक सेवाओं को ही शुरू रखा जाएगा। इस दौरान गार्डन और प्लेग्राउंड को भी बंद कर दिया जाएगा। देखा जाए तो अब मुंबई जैसे शहरों में हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर से जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्य से काम करने के लिए आते हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसे लोग एक बार फिर से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, कोरोना पर काबू पाने के लिए दिया है 5 सूत्र का प्लान। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संबंधित मुद्दों पर और साथ ही में चीनी बीमारी की दवा किस तरह से दी जा रही है, इसकी समीक्षा की गई। हालातों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि कोरोना पर काबू पाने के लिए समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों को 5 सूत्र का प्लान अपनाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने पहला सूत्र बताया है टेस्टिंग को लेकर, यानी कि पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों की टेस्टिंग अच्छे से की जाए। इसके अलावा दूसरा सूत्र है ट्रेसिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पता लगाया जाए कोरोना के मरीजों का। इसके अलावा तीसरा सूत्र है ट्रीटमेंट, यानी कि फिर इन लोगों का इलाज किया जाए। चौथे सूत्र में पीएम मोदी ने चीनी बीमारी के नियमों का पालन करवाने की बात कही है। इसके अलावा जो पांचवा सूत्र है वो है वैक्सीनेशन को लेकर, यानी कि पांचवें सूत्र के मुताबिक लोगों को चीनी बीमारी की दवा देनी है। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और चीनी बीमारी के नियमों का पालन, इसके अलावा वैक्सीनेशन, ये 5 सूत्रीय प्लान पीएम मोदी ने अधिकारियों को बताए हैं ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। जहां जहां पर भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहां पर चौथे सूत्र के मुताबिक थोड़ी बहुत सख्ती की जा सकती है। इसके अलावा लोग चीनी बीमारी के नियमों का पालन करें, इसके लिए कई सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो पीएम मोदी की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को लेकर ये एक बड़ी खबर थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से मिले भारत में कोरोना वायरस के 90,000 से ज्यादा मरीज, 380 से ज्यादा लोगों की गई है जान। आइए आपको बताएं पूरा अपडेट। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,25,74,457 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,65,044 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 380 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। इसके अलावा अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,16,73,605 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,30,871 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं और इन मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 9वीं 11वीं के छात्र घर से दे सकेंगे एग्जाम। 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी मिली है राहत। जी हाँ, कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमपी में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र घर से ही एग्जाम दे सकेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एग्जाम लेने के लिए छात्रों के घर पर ही प्रश्न पत्र भेज दिए जाएंगे, जिसे हल करने के बाद वो अपने स्कूल में जमा कर सकेंगे। तो इस बार मध्य प्रदेश के 9वीं और 11वीं के छात्र घर से ही परीक्षा दे सकेंगे। सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं वालों के लिए, साथ ही में आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इस नंबर के जरिए 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षाओं से जुड़ी हेल्प ले सकेंगे। नंबर है 1800-233-1075। साथ ही में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 12 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके अलावा 10वीं क्लास की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं रही बॉलीवुड की दादी शशिकला। 88 साल की वेटरन एक्ट्रेस ने ली आखिरी सांस। जी हाँ, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशिकला का बीते रोज निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक शशिकला ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करो में दादी के रोल में शशिकला बेहद पॉपुलर हुई थी। बता दें कि शशिकला का जन्म 1932 अगस्त में हुआ था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका। आइए बताएं इसको लेकर अधिक जानकारी। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 मई से शुरू होंगी, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 29 मई से शुरू होनी है। साथ ही में आपको बता दें, इसी बीच राजस्थान बोर्ड की तरफ से एक और जानकारी आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान यानी कि टॉप करने वाली छात्रा को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य में प्रथम आने वाली छात्र को 4 वर्षीय डिग्री की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा, जिसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आज हो सकता है जारी। जी हाँ, बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। जानकारी के मुताबिक इंतजार की घड़ियां जल्दी समाप्त होने वाली है। BSEB यानी कि बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मैट्रिक यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2021 का परिणाम आज 5 अप्रैल को जारी किया जा सकता है दोपहर 3 बजे। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI लेकर आया 4 दिनों का सुपर शॉपिंग कार्निवल सेल। 50% तक मिलेगा ऑफ, कैशबैक भी है पाने का मौका। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने बेहद स्पेशल शॉपिंग कार्निवल सेल लेकर आया है और इस ऑफर को योनो सुपर सेविंग डेज का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक SBI की तरफ से ये कार्निवल 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच अगर आप योनो ऐप
के जरिए या SBI के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी करेंगे तो आपको कई तरह के कैशबैक मिल सकते हैं। इसके अलावा कई चीजों पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको SBI की वेबसाइट पर जाना होगा या आप सीधे SBI बैंक का योनो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नक्सली हमले में 24 जवान शहीद, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खिलाड़ियों ने जताया है शोक। जी हां, भारतीय कप्तान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, वीरेंद्र सहवाग जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सुकमा में नक्सली हमले में शहीदों के परिवारों के लिए शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में नक्सलियों के साथ हमारे देश के जवानों की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में हमारे देश के 24 जवान शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों के 2000 जवानों की टीम जंगल के अंदर घुस गई, लेकिन नक्सलियों को जवानों के आने का पता पहले से ही था। जैसे ही हमारे देश के जवान इनको पकड़ने के लिए जंगल में घुसे तो इन नक्सलियों ने हमारे देश के जवानों पर हमला कर दिया और इसी मुठभेड़ में हमारे देश के 24 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा कई सारे नक्सली भी मारे गए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि ये नक्सली किसी दूसरे देश के नहीं होते, बल्कि हमारे देश के ही कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि सरकार के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हैं। इसी की वजह से ये ऐसी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। नक्सलियों की ज्यादा जानकारी के लिए आप नक्सलवाद से जुड़े विकिपीडिया को पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत के साथ व्यापार शुरू होने पर पाकिस्तान को सस्ती मिल सकती है चीनी। आने वाले रमजान में पाकिस्तान को इसकी है जरूरत। जी हाँ, पाकिस्तान की तमाम करतूतों को भुलाकर एक बार फिर से भारत की ओर से एक मदद का हाथ बढ़ाया गया है पाकिस्तान की तरफ। हालांकि इस बार ये पहल केंद्र सरकार की ओर से नहीं बल्कि चीनी उद्योग की तरफ से की गई है। चीनी उद्योग से जुड़े एक संगठन ने इस काम को किया है। संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ व्यापार शुरू कर दे तो उसे सस्ती चीनी भारत से मिल सकती है। आपको बता दें, पाकिस्तान में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो चीनी की कीमत 100 रुपए हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें, भारत के 50 रुपए पाकिस्तान में 100 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी रुपया भारत रुपए से 50% से भी ज्यादा कमजोर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोग क्यों हो रहे हैं दोबारा पॉजिटिव। आज की रिपोर्ट में बताई गई है इसकी असल वजह। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के बीच एक उम्मीद की किरण आई है, वो है चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन। आपको बता दें, अभी तक हमारे देश में लाखों लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है, लेकिन आपको बता दें इसी बीच कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि चीनी बीमारी की 2-2 खुराक लेने के बाद भी खुराक लेने वाला व्यक्ति दोबारा चीनी बीमारी की चपेट में आ जा रहा है। तो इसी को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस की दवा लेने के बावजूद लोग दोबारा कैसे संक्रमित हो जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक सबसे बड़ा कारण है कि दूसरी डोज वक्त पर न मिलना। आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा की 2 खुराक लेनी जरूरी है। पहली खुराक तो टाइम से मिल जाती है, लेकिन जो दूसरी खुराक का टाइम है तो वो दवा न होने की वजह से या लोगों की लापरवाही की वजह से लेट हो जाती है और इसी की वजह से कई बार चीनी बीमारी की दवा ले लेने वाला व्यक्ति दोबारा संक्रमण की चपेट में आ जा रहा है। इसके अलावा एक और बात बताई गई है कि लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद चीनी बीमारी के जो नियम बनाए गए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, इसका पालन नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों की तरफ से ये बात साफ तौर पर बताई गई है कि जो चीनी बीमारी की दवा अभी आई है तो ये चीनी बीमारी को पूरी तरीके से खत्म नहीं करती, बल्कि आपके शरीर को एक ऐसी ताकत देती है जो कि चीनी बीमारी के कीटाणुओं से लड़ सके। तो इसी की वजह से जो लोग इस गलत फहमी में है कि ये जो दवा आई है तो इससे चीनी बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो वो लोग अपने वहम को दूर करें। चीनी बीमारी की डोज लेने के बावजूद भी आपको कोरोना के बने हुए नियमों का पालन करना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुंबई में लॉकडाउन लग जाने के बाद क्या IPL 2021 पर भी पड़ेगा इसका असर। BCCI ने खुद दी है इसकी जानकारी। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र की सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब हर शनिवार को और रविवार को कर्फ्यू लगा दिया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन आपको बता दें, इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान आने वाले 9 अप्रैल से IPL 2021 की शुरुआत होने वाली है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि IPL का मैच इस बार होगा या नहीं होगा। क्या इस बार भी कोरोना वायरस की वजह से IPL के खेलों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर BCCI की तरफ से एक जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बार जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है या जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो इसका असर IPL के खेलों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी सुरक्षित हैं और इनको सुरक्षित तरीकों से स्टेडियम से उनके होटलों पर बसों द्वारा ले जाया जाएगा और जिन बसों द्वारा उन्हें ले जाया जाएगा तो ये बस भी सुरक्षित हैं। इसी की वजह से ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान हुआ है या जो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है तो इससे IPL के खेलों पर असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है तो यहाँ पर IPL के कई सारे मैच खेले जाने हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किराना स्टोर से कभी भी भूल कर ना खरीदें ये चीजें, इससे आपकी सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। जी हाँ, आज की ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। नवभारत टाइम्स की तरफ से
स्टोरी के रूप में एक खबर दी गई है, जो कि देश के सभी लोगों के लिए या कह लें पूरे इंसानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, किराना की दुकानों से यानी कि राशन की दुकानों से हम ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जो कि असल में हमें किराने की दुकानों से नहीं खरीदना चाहिए। पहले नंबर पर आती है पानी की बोतल। जानकारी के मुताबिक बोतल बंद पानी सामान्य पानी की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि प्लास्टिक के बोतलों को बनाने के लिए कई तरह के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है कटे हुए फल सब्जी। कटे हुए फल और सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से कटे हुए फल सब्जी खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगले नंबर पर है पैक किए हुए मीट। जी हाँ, डिब्बा बंद मांस की तारीखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग ज्यादातर डिब्बा बंद मांस को खरीदते हैं तो उनको सावधान रहने की जरूरत है इनकी एक्सपायरी डेट को लेकर, क्योंकि कई बार डेट निकल जाने के बाद पुराने स्टिकर को हटाकर एक नया स्टिकर लगा दिया जाता है और जो डिब्बा पैक में मांस आता है उसे बेच दिया जाता है। आपको बता दें, ज्यादा पुराने मीट आपकी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगले नंबर पर है लहसुन अदरक का पेस्ट। आपको बता दें कि लहसुन अदरक के पेस्ट को खराब होने से बचाने के लिए इसमें कई और दूसरी चीजों को मिलाया जाता है। इसी की वजह से किराना की दुकानों से लहसुन अदरक के पेस्ट को भी खरीदने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी चीजें थी जिसको लेकर ये सलाह दी गई है कि अगर आप इसे किराना की दुकानों से नहीं खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल सीधे अपने घर पर लाकर करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरिद्वार स्टेशन पर 11 से 14 अप्रैल के बीच नहीं रुकेगी कोई भी ट्रेन। आइए बताएं क्यों हुआ है ये फैसला। जी हाँ, हरिद्वार में लगे कुंभ मेला में अगर आप जाने वाले हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। शाही स्नान को ध्यान में रखते हुए आने वाले 11 से 14 अप्रैल तक हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। ANI की खबर के मुताबिक 12 से 14 अप्रैल तक महाकुंभ में शाही स्नान का कार्यक्रम होना है और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर स्टेशन पर सभी ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाएगा। जो भी लोग हरिद्वार के कुंभ मेला में इन तारीखों के दौरान जाएंगे तो ऐसे लोगों को इस वाले रेलवे स्टेशन पर उतरकर बस के जरिए हरिद्वार जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा कि जो किसानों का समर्थक नहीं है तो वो देशभक्त नहीं है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो किसानों का समर्थक नहीं है तो वो देशभक्त नहीं है बल्कि गद्दार है। ऐसे लोगों ने इस देश को खोखला कर दिया है। किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद में आयोजित आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए ये सारी बातें बोल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे, लेकिन ये तीनों ही कानून बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं और इसी की वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि सरकार किसानों के कहने पर कानून में कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि इन कानूनों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और इसी की वजह से किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। असल में ये एक माइंड क्वेश्चन होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कुंभ मेला भारत के किस राज्य में लगा है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रेन के AC डिब्बों में कपड़ों की पर्दों की जगह किए जाएंगे अब खास इंतजाम, दूर होगी यात्रियों की शिकायत। जी हाँ, भारतीय रेलवे पर भी कोरोना का असर पड़ा है। रेलवे ने अपनी वातानुकूलित यानी कि AC वाले डब्बों में लगे पर्दों को बदलने का फैसला लिया है। रेलवे अब सभी AC डिब्बे में कपड़े के पर्दों की जगह नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड होने वाले रोलर ब्लाइंड पर्दे का इस्तेमाल करेगा। जल्दी आपको AC वाले डब्बों में ये फोल्ड होने वाले खास तरह के पर्दे दिखाई देंगे। आपको बता दें कि रेलवे में दुर्घटनाएं रोकने के लिए साल 2018 में बनी जांच कमेटी ने AC कोच से पर्दे हटाने की सिफारिश की थी। कमेटी का कहना था कि पर्दा आग लगाने को और ज्यादा तेजी से भड़काता है। जब कभी ट्रेन के डिब्बों में आग लग जाती है तो कपड़े वाले पर्दे की वजह से आग बहुत तेजी से फैलती है। इसी की वजह से कहा गया था कि इन पर्दों को हटा दिया जाए और अब फाइनली इंडियन रेलवे ने AC के डिब्बों से कपड़े के पर्दों को हटाने का फैसला ले लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभालेगी अब NDRF की टीम। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से भड़की हुई है आग, हेलीकॉप्टर की भी ली जाएगी मदद। जी हाँ, उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल रूप ले रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जंगलों में बीते कई दिनों से आग लगी हुई है और इसे बुझाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। इसी की वजह से अब आग बुझाने के मोर्चे को NDRF की टीमें संभालेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की सरकार को एक हेलीकॉप्टर भी दिया है ताकि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर। 5 अप्रैल को यानी कि आज भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे किसान। जी हाँ, किसानों का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। बीते रविवार को यूपी गेट पर बुलाई गई महापंचायत में किसानों ने आज 5 अप्रैल यानी कि सोमवार को देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने घेराव करके विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। यानी कि आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 5वें दिन बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 5 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।
फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 5 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।